प्रभात एग्जाम की टीम ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट के तैयारी के लिए रीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज की शुरुआत की है। इस सीरीज में हम रोजाना रीट की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। रीट की परीक्षा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने के लिए आप प्रभात प्रकाशन की पुस्तकों को Amazon या Flipkart से भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और शुरू करते हैं आज का एपिसोड। क्वेश्चन नंबर 1। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वो है जो ऑप्शन ए कक्षा में बातचीत रोकने में सफल हो जाता है, बी बातें करने वालों को दंडित करता है, सी उदासीन है, डी जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। सही जवाब है ऑप्शन डी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया इस बात पर बल देती है कि सिखाने हेतु अधिक से अधिक साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अतः जो ये सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है, वो एक अच्छा शिक्षक होगा। क्वेश्चन नंबर 2। प्रयोजना विधि के प्रतिपादक हैं ए दुर्खीम, बी प्लेटो, सी किलपैट्रिक, डी सुकरात। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रयोजना विधि के प्रतिपादक किलपैट्रिक हैं। इस विधि का मूल उद्देश्य बच्चों में नियंत्रित विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा ऐसे कौशलों को विकसित करना होता है जो जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जुड़े हों। क्वेश्चन नंबर 3। यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? ए कोई ध्यान नहीं देंगे और पढ़ाना जारी रखेंगे, बी पढ़ाना बंद कर देंगे, सी बच्चों को ध्यान देने को कहेंगे, डी कारण जानने की कोशिश करेंगे। सही जवाब है ऑप्शन डी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत यदि छात्र पढ़ने में रुचि लेना बंद कर दे तो निश्चित रूप से ये एक बड़ी समस्या है। अतः ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को चाहिए कि वो इस समस्या का कारण जानने की कोशिश करे तथा उसका समाधान भी करे। क्वेश्चन नंबर 4। वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका है ए ज्ञान देने वाले की, बी सुगमकर्ता की, सी मित्र की, डी प्रबंधक की। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रारंभ से ही शिक्षक शिक्षण पद्धति एवं विद्यालय की वास्तविक गत्यात्मक शक्ति रहा है, किंतु उसकी भूमिका समय अनुसार बदलती रही है। आज के समय में शिक्षक को सुगमकर्ता के रूप में देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5। सामाजिक विज्ञान पढ़ने में आने वाली कठिनाइयों में से प्रमुख है ए परिवर्तित होते रहना, बी बहुत जटिल होना, सी अस्तित्वहीन होना, डी स्थानिक होना। सही जवाब है ऑप्शन ए। सामाजिक विज्ञान के विषयों में समय के अनुसार परिवर्तन होते हैं, इसलिए इन विषयों को एक निश्चित मापदंड पर नहीं पढ़ाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 6। पृथ्वी का झुकाव अपने अक्ष पर 23.4 डिग्री है। इसका अर्थ है ए पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमती है, ऑप्शन बी पृथ्वी पर वर्ष भर में मौसम में परिवर्तन होता है, सी पृथ्वी के गोलार्ध इसी के कारण वर्ष के विभिन्न समयों में सूर्य के सामने आते हैं, डी पृथ्वी एक गोला है। सही जवाब है ऑप्शन सी। पृथ्वी का झुकाव अपने अक्ष पर 23.4 डिग्री होने का अर्थ है कि पृथ्वी के दोनों गोलार्ध वर्ष के विभिन्न समयों में सूर्य के सामने आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। प्राथमिक व द्वितीयक स्रोतों में अंतर है ए प्राथमिक स्रोत विनिर्माण है जबकि द्वितीय स्रोत उत्पादन है, बी द्वितीयक स्रोत व्यक्ति से, सूचना से, काल से और अध्ययन किए जाने वाले विचारों से गहन संबंध रखते हैं, सी प्राथमिक स्रोत व्यक्ति से, सूचना से, काल से और अध्ययन किए जाने वाले विचारों से गहन संबंध रखते हैं, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों में जो अंतर है वो ये है कि प्राथमिक स्रोत अत्यधिक वास्तविक होते हैं, जबकि द्वितीयक स्रोत प्राथमिक स्रोत पर ही आधारित होते हैं। प्राथमिक स्रोत व्यक्ति से, सूचना से, काल से
और अध्ययन किए जाने वाले विचारों से गहन संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चावल का कृषिगत उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? ए, अंटार्कटिका में, बी, दक्षिण एशिया में, सी, अमेरिका में, डी, यूरोप में। सही जवाब है ऑप्शन बी। चावल का कृषिगत उत्पादन सर्वप्रथम चीन के यांगत्से नदी घाटी में 10,000 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चला है कि एक जंगली पौधे की प्रजाति पसाहा, जिसे कहते हैं ओरियाजा रूफिपोगॉन, का रूपांतरण करके चावल यानी कि ओरियाजा सैटिवा बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में द्वितीय नगरीकरण 6ठी सदी ईसा पूर्व हुआ था, परंतु पहला नगरीकरण लगभग कब हुआ था? ए, 2500 ईसा पूर्व, बी, 1200 ईसा पूर्व, सी, 1000 ईसा पूर्व, डी, 900 ईसा पूर्व। सही जवाब है ऑप्शन ए। भारत में प्रथम नगरीकरण के साक्ष्य सैंधव सभ्यता के स्थलों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल आदि हैं। इसका काल सामान्यतः 2500 ईसा पूर्व के आसपास स्वीकार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संसदीय प्रणाली इस सिद्धांत पर कार्य करती है? ए, बहुमत प्रणाली, बी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, सी, बहुमत, डी, लोकप्रिय लोकतंत्र। सही जवाब है ऑप्शन ए। भारतीय संसदीय प्रणाली में जिस दल या गठबंधन को पहले बहुमत प्राप्त होता है उसे ही राष्ट्रपति के द्वारा सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ये बहुमत प्रणाली यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी के पर्यावरण पर सबसे बड़ा प्रभाव होता है? ए, परमाणु विस्फोट से, बी, मानवीय क्रियाकलापों से, सी, रासायनिक प्रदूषण से, डी, सौर विकिरण से। सही जवाब है ऑप्शन बी। पृथ्वी का पर्यावरण मानवीय क्रियाकलापों जैसे कि मानव द्वारा स्थापित उद्योगों, नई तकनीक के आगमन एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रौद्योगिकी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने और वनों के अंधाधुंध दोहन से सर्वाधिक प्रभावित हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, वायु प्रदूषण का नियंत्रण ये सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण है कि ए, फसलें बर्बाद नहीं हो, बी, उद्योगों को पर्याप्त स्वच्छ हवा प्राप्त हो, सी, हमें श्वसन के लिए स्वच्छ वायु मिले, डी, पशुओं की जनसंख्या कम न हो। सही जवाब है ऑप्शन सी। स्वच्छ वायु जीवन की पहली आवश्यकता है, अतः पर्यावरण में CO2 इत्यादि गैसों के बढ़ जाने से श्वसन में कठिनाई महसूस होती है, इसलिए स्वच्छ वायु श्वसन के लिए पहली आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 13, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, शर्मिला का ये भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? ए, व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना, बी, नियमों का अति सामान्यीकरण होना, सी, भाषा प्रयोग में असावधानी, डी, भाषा की समझ न होना। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग कि मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी मुख्यतः इस ओर संकेत करता है कि उसे व्याकरणिक नियमों की जानकारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है? ए, L.S. वाइगोत्स्की, बी, इवान पावलोव, सी, नोयम चॉम्स्की, डी, जीन पियाजे। सही जवाब है ऑप्शन सी। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, ये विचार नोयम चॉम्स्की का है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 15 बताने से पहले हम आपको ये बता दें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है और फिर भी आपको वीडियो नहीं मिलता है तो वीडियो के नीचे बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है। स्वीलन विकार यानी कि ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा ए, अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई अनुभव करता है, बी, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है, सी, अक्सर खाने से मना कर देता है, डी, अपने ही कार्यों में लीन रहता है। सही जवाब है ऑप्शन बी।
स्वलीन विकास यानी कि ऑटिस्टिक डिसऑर्डर एक ऐसा विकार है जिसमें बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। क्वेश्चन नंबर 16, भाषा शिक्षक का संप्रेषण परक उपागम है। ए, भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है। बी, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। सी, मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है। डी, बोलना कौशल पर बल देता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भाषा शिक्षक का संप्रेषण परक उपागम संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 17, a test to assess the potential of students for specific abilities and skill such as music, spatial ability or logical ability is called a or an. Option A, aptitude test. B, attitude test. C, achievement test. D, proficiency test. सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, fluency in English can be developed through. Option A, the teacher talking for most of the time. B, the teacher being alert to spot the errors and correct them. C, allowing students who are not confident to have the freedom to be quiet. D, creating opportunities to use the target language for communication. सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, in large language classes group work can be accomplished by A, asking students to turn around for group work. Option B, asking all students to stand in a circle. Option C, asking half the class to go out to the playground. D, asking 4 to 5 students to sit together on a narrow bench despite lack of space. सही जवाब होगा ऑप्शन ए। Question number 20, which is the last question of this set. An effective lesson for teaching a language with A, presenting the content of the lesson. B, recapitulation and motivation through fun activity. C, writing on the blackboard. D, listing the learning objectives of the lesson. और सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इसी के साथ ये सेट यहीं समाप्त होता है, मगर आपसे कहना है कि अगर आपको ये सेट पढ़ने में मदद कर रहा है तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट में कमेंट करके। अगले सेट में हम फिर मिलेंगे नए सवालों के साथ, तब तक हमारा करिए इंतज़ार और अभी दीजिए अनुमति। नमस्कार।